Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear 9th class. How are you? I hope that you all will be fine. Welcome to your next lecture. Today we are going to start with your exercise number 11. I am going to give a reading to your passage. There was once a man whose doctor gave him medicine which was quite black. His servant, who was illiterate, made a mistake and poured out a dose of ink in place of the drug. He gave it to his master, who drank it. After the patient had taken the dose of ink, the servant somehow realized his mistake. He ran back to his master and said, "Sir, I have given you a dose of ink instead of the medicine, as both were quite black. What should be done now?" The master replied softly, "Now give me a piece of blotting paper to swallow." ठीक है, समझ आ गई कि सर्वेंट ने मास्टर को मेडिसिन की जगह इंक दे दी बिकॉज बोथ वर क्वाइट ब्लैक कलर. और देन व्हेन ही रियलाइज हिज मिस्टेक ही वेंट टू हिज मास्टर एंड सेड व्हाट वी शुड डू नाउ. और मास्टर कहता है कि अब मुझे ब्लॉटिंग पेपर दे दो ताकि अंदर जाके वो स्याही को चूस ले. नाउ कम ऑन मूव टू द क्वेश्चन आंसर्स. आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज द कलर ऑफ द मेडिसिन. नंबर 1 आंसर इज द मेडिसिन वाज क्वाइट ब्लैक. आपने देखा विच को मैंने कट कर दिया और इससे पहले मैंने द ऐड कर दिया. द मेडिसिन वाज क्वाइट ब्लैक. सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट डिड द सर्वेंट गिव टू हिज मास्टर. And the second answer is his servant, who was illiterate, made a mistake and poured out a dose of ink in place of the drug. उसने दवाई की जगह मालिक को इंक की स्याही की एक खुराक दे दी. क्वेश्चन नंबर 3 when did the servant come to know of his mistake. कब पता चला सर्वेंट को अपनी गलती का. आंसर नंबर 3 after the patient had taken the dose of ink. जब मरीज ने स्याही की खुराक पी ली. द सर्वेंट somehow realized his mistake. किसी ना किसी तरह नौकर को अपनी गलती का पता चल गया. क्वेश्चन नंबर 4 व्हाट डिड द सर्वेंट डू. फिर नौकर ने क्या किया. ही रेन बैक टू हिज मास्टर एंड सेड. वो अपने मालिक के पास वापस भागा और कहा, सर आई हैव गिवन यू अ डोज ऑफ इंक इंस्टेड ऑफ मेडिसिन एज बोथ वर इक्वली ब्लैक. व्हाट शुड बी डन नाउ. कि मैंने आपको गलती से दवाई की जगह स्याही दे दी है क्योंकि दोनों एक जैसी काले रंग की थी. अब हमें क्या करना चाहिए. एंड द लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट डिड द मास्टर से टू हिज सर्वेंट. आका ने नौकर से क्या कहा. द मास्टर रिप्लाइड सॉफ्टली. मालिक ने बड़ी नरमी से जवाब दिया, नाउ गिव मी अ पीस ऑफ ब्लॉटिंग पेपर टू स्वेलो. अब मुझे निगलने के लिए एक स्याही चूस का टुकड़ा दे दो. ब्लॉटिंग पेपर होता है ऐसा पेपर जहाँ पे इंक गिर जाए उसको उसके ऊपर रख देते हैं तो वो इंक को सक कर लेता है, चूस लेता है, सारी इंक उसके अंदर चली जाती है. तो मास्टर कहता है कि अब मुझे ब्लॉटिंग पेपर दे दो ताकि मैं वो भी निगल लेता हूँ और अंदर जाके वो इंक को सक कर लेगा, सोक कर लेगा. ठीक है जी, क्लियर है. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज. एक्सरसाइज नंबर 12. दे लिव्ड अ मंकी इन अ फॉरेस्ट. वन डे ही वाज गोइंग अबाउट इन सर्च ऑफ फूड एज ही वाज वेरी हंग्री. एट लास्ट ही एंटर्ड द हाउस ऑफ अ फार्मर. देयर वाज नोबॉडी इन द हाउस. द मंकी फाउंड अ हार्ड वेसल विद अ नैरो ओपनिंग. He put his hand into it. It had grains in it. He took a handful of these and tried to pull his hand out, but he could not do so with his closed fist. After some time, the owner of the house came up. His dog was also with him. The dog fell upon the monkey and tore him to pieces. Thus the monkey met his fate due to his greed. भूखा बंदर किसी के घर में घुसा. फार्मर के वहाँ पर उसने दानों से भरा हुआ एक बर्तन देखा. उसने बर्तन में हाथ डाला और मुट्ठी भर ली. अब बंद मुट्ठी की वजह से उसका हाथ बाहर नहीं निकल पा रहा था जिसकी वजह से वो वहाँ पर फंस के रह गया. लालच की वजह से वो हाथ भी नहीं था खोल रहा. और इस दौरान क्या हुआ कि घर का मालिक अपने कुत्ते समेत घर में वापस आ गया. उसके कुत्ते ने जैसे ही बंदर को देखा वो उस पर पल पड़ा और उसको टुकड़े टुकड़े कर दिया. और अपनी लालच, अपनी ग्रीड की वजह से बंदर अपने अंजाम को जा पहुंचा. लेट्स टेक अ लुक टू द क्वेश्चन आंसर्स. आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज वेयर डिड द मंकी लिव. वेरी फर्स्ट लाइन, देयर लिव्ड अ मंकी इन अ फॉरेस्ट. सेकंड क्वेश्चन, व्हाई डिड ही एंटर द हाउस ऑफ अ फार्मर. फार्मर के घर में वो क्यों दाखिल हुआ. ही वॉज वेरी हंग्री. एट लास्ट ही एंटर द हाउस ऑफ अ फार्मर. बहुत भूखा था और आखिरकार वो एक किसान के घर में दाखिल हो गया. नंबर 3, व्हाट डिड ही फाइंड देयर. उसे वहां पर क्या मिला. द मंकी फाउंड अ हार्ड वेसल विद अ नैरो ओपनिंग. तंग मुंह वाला एक बर्तन मिला उसको वहां पर. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज इन द वेसल. बर्तन में क्या था. नंबर 4 आंसर, इट हैड ग्रेन्स इन इट. इसके अंदर दाने थे, अनाज था. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड द मंकी डू. क्या किया बंदर ने.
ही टुक अ हैंडफुल ऑफ दीज एंड दीज की जगह आप ग्रेन्स लिखेंगे. ही टुक अ हैंडफुल ऑफ दीज या दीज के बाद लगा लीजिए ग्रेन्स एंड ट्राइड टू पुल हिज हैंड आउट. उसने इन दानों से अपनी मुट्ठी भर ली और हाथ को बाहर निकालने की कोशिश की. नंबर 6, वाई कुड ही नॉट पुल हिज हैंड आउट ऑफ द वेसल. वो अपना हाथ बर्तन से बाहर क्यों ना निकाल पाया. ही कुड नॉट डू सो विद हिज क्लोज्ड फिस्ट. अपनी बंद मुट्ठी की वजह से वो ऐसा ना कर सका. लास्ट क्वेश्चन इज हाउ डिड द मंकी मीट हिज फेट. किस तरह से वो अपनी किस्मत से जा मिला. बंदर. द डॉग फेल अपॉन द मंकी एंड टोर हिम टू पीसेस. कुत्ता बंदर पर पल पड़ा और उसको टुकड़े टुकड़े कर दिया. Thus the monkey met his fate due to his greed. और इस तरह अपने लालच की वजह से बंदर अपने मुकद्दर से अपनी किस्मत से जा मिला. I hope you have understand it. Inshallah we will meet in next lecture with your next paragraphs. Take care of yourselves. Assalamu alaikum wa rahmatullah.